केजरीवाल ने शराब का ठेका जो पूरी दिल्ली में खोल दिए हैं, बिल्कुल भी नहीं थे। अब हर घर में इन्होंने शराब मुहैया कराने का काम का पूरी शराब का ठेका केजरीवाल जी ने ले रखा पूरी दिल्ली में। 9th क्लास का बच्चा, मैं स्कूलों में सेल्फ डिफेंस की क्लास देती हूँ, मैं देखती हूँ 9th क्लास का बच्चा स्कूलों में शराब लेके आता है। मैम आप मेरे साथ है, अभी चलो, इतना बुरा हाल। दिल्ली विधानसभा चुनाव में महिला वोटरों की अहम भूमिका है और इसको देखते हुए सभी राजनीतिक पार्टियां महिलाओं को लुभाने के लिए कई तरह के वादे कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि महिलाएं इन वादों को कितनी गंभीरता से ले रही है। बीजेपी की परिवर्तन रैली में शामिल हुई कुछ महिलाओं से भारत एक्सप्रेस की संवाददाता कोमल शर्मा ने यही जानने की कोशिश की। आइए आपको बताते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के मैदाने जंग में कूदने वाली हर राजनीतिक पार्टी महिलाओं के लिए कई वादे कर रही है, लेकिन कितने उनके वादे खरे उतरेंगे ये तो बाद में ही पता चलेगा जब वो आएंगी, इस जंग में जीतेंगी। लेकिन कुछ महिलाएं हमारे साथ इस वक्त है, उन्हीं से पूछ लेते हैं कि वो इन वायदों को लेकर के क्या सोचती है। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो जापानीज पार्क है रोहिणी, वहाँ पर परिवर्तन रैली हुई। ये महिलाएं जब इनको पता चला तो यहाँ देखने आई, प्रधानमंत्री से को देखने के लिए आई। कितनी उत्सुकता रही थी कि प्रधानमंत्री हमारे घर के पास आ रहे हैं, वहाँ एक रैली कर रहे हैं और हमारे इलाके में आ रहे हैं, तो कितनी उत्सुकता। मैम हम बहुत ज़्यादा उत्साहित से, और पिछले 15 दिनों से हम थे। पिछले जो 28 तारीख को 29 को जो प्रोग्राम था, बारिश की वजह से ये पोस्टपोन्ड हुआ प्रोग्राम, और जो कल आज का ये दिन रखा गया, कल हमें पूरी रात नींद ही नहीं आई एक्साइटमेंट में कि हम प्रधानमंत्री जी को देखेंगे। खुशी के मारे। हाँ। और बहुत तगड़ी वाली एक्साइटमेंट थी कि हम नरेंद्र मोदी जी को, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री है, बहुत ही अच्छे हैं, जमीनी नेता है, जमीन से जुड़े हुए नेता है, और पूरे देश के लिए नरेंद्र मोदी जी सोचते हैं। ये तो आपने प्रधानमंत्री की बात की। केंद्र में बार तीसरा कार्यकाल जो है उनका एनडीए के साथ शुरू हो रहा है। एनडीए पूरे तीसरे कार्यकाल में है, 2 कार्यकाल पूरे बहुमत के साथ आए। लेकिन अगर दिल्ली की बात करें, क्या कारण है कि दिल्ली में पिछले लगातार जो है 10 सालों से केजरीवाल सरकार है, तो क्या दिल्ली में बीजेपी का कैसा लग रहा है आपको, खासतौर से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आपने ये बातें सुनी, उनका संबोधन शुरू हुआ? मैम दिल्ली में जनता ने 10 सालों से आम आदमी पार्टी की सरकार को देखा, पूरे विश्वास के साथ उनको लाए थे, पर 10 सालों से जो धोखा उन्होंने जनता को दिया है ना, उसे जनता समझ चुकी है। और प्रधानमंत्री जी को यहाँ देखकर हम रिठाला विधानसभा और पूरी दिल्ली को ही एक मैसेज मिला है कि अगर दिल्ली में बदलाव चाहिए और दिल्ली सुरक्षित और विकसित दिल्ली अगर हमें चाहिए तो भाजपा सरकार का आना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आप कह रहे हैं कि आपको धोखा मिला है पिछले सालों में, लेकिन अरविंद केजरीवाल वो लगातार कहते हैं कि महिला प्रधानमंत्री माफ़ कीजिएगा मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना जो है वो उन्होंने शुरू की, फ्री यात्रा महिलाओं के लिए। अब भी कई वायदे कर रहे हैं। यही तो नुकसान हो रहा है। फ्री की बजाय आप 10 रुपए की टिकट दे रहे हो, उसकी बजाय 5 की कर दो तो कितना फायदा होगा, सरकार को कोई नुकसान नहीं होगा। ये सब फ्री कर करके जो ये नीची कौम है वो इतनी चोरियां बढ़ गई हमारे यहाँ, ना बच्चे सेफ है, ना बुढ़िया सेफ है, ना हम जैसे सेफ है। बाहर घर वाले निकलने ही नहीं देते, हमें बोलते नहीं बाहर इतना खतरा हो रहा है, किस टाइम जाए, हम कैसे जाए, कोई सम्मान कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो ये किसकी वो परेशानी है। वो अपनी सारी महिलाओं को इसलिए कर रहे हैं जिससे कि वोट बैंक बना सके, जिससे कि जो 2100 का जो लालच दिया उन्होंने महिलाओं के लिए वो सरासर गलत है, और महिलाएं भी सब जानती हैं इस चीज को। आप वाकई में क्या चाहते हैं कि जो भी राजनीतिक पार्टी है अगर वो महिलाओं के लिए वायदे करे तो किस तरीके के वायदे करे? मैम वायदे करे कि महिलाएं मेन तो दिल्ली में सुरक्षित रहें, और उनके बच्चे सुरक्षित रहें, उनको अच्छी पढ़ाई मिले। और जो केजरीवाल जी ने किया है, एमसीडी के स्कूल आप जाके देखो, उनकी छतें टपक रही है मैम, सारे स्कूलों की छतें टपकी हुई हैं। और जो दिल्ली में केजरीवाल जी ने फ्री शिक्षा देके, फ्री बिजली देके, ये बिल्कुल गलत किया है। अब कोई भी महिला केजरीवाल जी के झांसे में नहीं आएगी, 1000% नहीं आएगी। लेकिन पूरी दिल्ली को फ्री का बिल्कुल नहीं चाहिए। लेकिन महिलाओं के लिए तो बीजेपी भी कई योजना चला रही है। लाडली योजना चलाया, लाडो योजना हरियाणा में चला। मीडियम जो लोग हैं उनके लिए भी तो सोचो ना, उनके लिए भी सोचो, उनके लिए भी बहुत जरूरी है। अब ये सब कुछ हम मीडियम लोग ही करते हैं, टैक्स भरते हैं, कितना टैक्स भरते हैं, टैक्स से बहुत ज्यादा परेशान है। ये सबको सोचने की बहुत जरूरत है। आगे बदलाव तभी आएगा जब टैक्स पे कुछ
करना चाहिए, बहुत जरूरी है। और आपसे पूछूंगे कि किस तरीके की योजनाएं और महिलाओं को, जब आत्मनिर्भर की बात या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, तो क्या किस तरीके की और योजनाएं खासतौर से शिक्षा के क्षेत्र में आप चाहते हैं, किस तरीके के वायदे शिक्षा के क्षेत्र में तो देखो यहाँ पे एक आयुष्मान चल रही है जो कि दिल्ली में ये नहीं चलाने दे रहे। पंजाब में नहीं चल रही है और दिल्ली में नहीं चल रही है। ये सिर्फ इस केजरीवाल के भ्रष्टाचार की वजह से नहीं चल रही है। एक तो हमें बिल्कुल शुद्ध हवा नहीं मिलती है, इतनी ज़्यादा पॉल्यूशन है कि हम लोगों को सांस लेने में इतनी दिक्कत होती है। और दूसरे तो पानी भी बड़ा गंदा आ रहा है। पानी क्या, नालियाँ, अभी 2 दिन बारिश हुई है दिल्ली में, 2 दिन बारिश हुई है, लिटरली पूरा जो ब्लॉकेज हुई पड़ी है और बाहर तक हम लोग ईंटें रख के अपने घरों में घुस रहे हैं, इतना ज्यादा है। पूरी दिल्ली को केजरीवाल ने शराब का ठेका जो पूरी दिल्ली में खोल दिए हैं, बिल्कुल भी नहीं थे। अब हर घर में इन्होंने शराब मुहैया कराने का काम का, पूरी शराब का ठेका केजरीवाल जी ने ले रखा पूरी दिल्ली में। 9th क्लास का बच्चा, मैं स्कूलों में सेल्फ डिफेंस की क्लास देती हूँ, मैं देखूँ 9th क्लास का बच्चा स्कूलों में शराब ले लेके आता है। मैम आप मेरे साथ है अभी, चलो इतना बुरा हाल हो गई है ना इस वजह से। और मैम एक बेसिक चीज क्या चाहिए सिटीजन्स को, यहाँ के नागरिकों को क्या चाहिए? स्वास्थ्य और शिक्षा, इन 2 चीजों पर ही होना चाहिए ना। इतने सालों से, हम 10 साल से कोई नया स्कूल नहीं बना यहाँ पर। हमारे आसपास रिठाला विधानसभा में कोई नया हॉस्पिटल नहीं बना, कोई नई कॉलेज नहीं बना यहाँ पर। तो फिर क्या विकास किया उन्होंने, बताइए ना। शिक्षा और स्वास्थ्य शराब का करा है। हमारे घर के पीछे एक सरदार कॉलोनी है, सारी महिलाएं इतनी दुखी होती है कि वो सारा दिन काम करती हैं और जो उनके जेंट्स हैं, जो आदमी है, वो सिर्फ शराब पीते हैं और घर में बैठे रहते हैं। तो ये कुछ महिलाएं हमारे साथ थी जो बता रही थी कि अब किस तरीके का परिवर्तन जो है वो दिल्ली में वो चाहती हैं। बीजेपी जिस परिवर्तन की बात कर रही है, वो जब बीजेपी आएगी वाकई दिल्ली की सीट पर अगर आती है तो क्या वो वैसा परिवर्तन कर पाती है, ये तो देखना होगा, आगे की बात है। लेकिन अभी जो हमारे साथ महिलाएं हैं वो कह रही थी, वो बता रही थी कि दिल्ली की व्यवस्था कैसी है और उस व्यवस्थाओं में वो परिवर्तन फिलहाल चाहती हैं। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ कोमल शर्मा।